तमन्ना को गुलो गुलजार करना के हासिल जब भी इक्तदार करना, बनाम कौम लेते जाना कर्जे, बैरूने मुल्क कारोबार करना। हिस्ट्री है यही बता रही कि अब आ रहे हैं वासे चौधरी। सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर, लेकिन आज हमारा स्टडी का मूड है सर। अरे जरूर। जी 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 जी। अगर बराबरी की बात की जाए तो औरत मर्द की तरह एक ही सूट 10 शादियों में नहीं पहन सकती। दोस्तों ने स्कूल में मुझे गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। अच्छा। मैंने कौमी तराना पढ़ के सबको खड़ा कर दिया। लड़के लड़कियों के खिलाफ हैं और लड़कियां लड़कों के खिलाफ, तो फिर शादियां कौन कर रहा है? उसने कहा मेरी किस्मत खराब है, मैंने बोल दिया शक्ल कौन सी अच्छी है। अब उसकी डीपी नजर नहीं आ रही। उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए तो बर्तन धोने की सलाहियत खामन में खुद ही पैदा हो जाती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, आप वैगन में बकाया पैसे गिन रहे हो तो सारी सवारियां आपके पैसे गिन रही होती हैं। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और एमएलए होते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, साथ साथ मिनिस्टर फॉर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट भी हैं, चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुज्जर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फिल्जा मोइन भट्ट। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे यहाँ आए हैं फिल्जा भट्ट के साथ चौधरी भी हैं, गुज्जर भी और शफकत भरे रफीक। वाबस्ता है नून लीग से, पक्के नूनी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं ये सच्चे खरे रफीक। जुल्म हुंदा है, जुल्म हुंदा है कमजोरां नाल। जुल्म हुंदा है कमजोरां नाल ते कान ही चुगदे मोरां नाल। ते माड़े दा हक तगड़े लोकी खो के लै गए जोरां नाल। पता नहीं था कि वो इतना सताएगा, हंसती बसती जिंदगी को इतना रुलाएगा। खुदा करे आप मुल्क के वजीर आजम बन जाए गुज्जर साहब, कम से कम दूध का रेट तो कम हो जाएगा। जी क्या हाल है इस्माइल साहब आपके? अल्लाह का करम शुक्र जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। सर शो देखा हुआ है आपने? तकरीबन रोज देखता हूँ। रोज तो चलता ही नहीं। यूट्यूब पे देखता हूँ। यूट्यूब पे आप देखते हैं? मैं जब यहाँ से सफर करता हूँ मुजफ्फराबाद के लिए जी। गुजरांवाला से, ठीक है। रास्ते में मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखते देखते मुजफ्फराबाद पहुँच प्रोग्राम देखते देखते मुजफ्फराबाद पहुंचा देते हैं? मुजफ्फराबाद पहुँच जाता हूँ। बल्कि टूल प्लाजे ते रोक के पर्ची मंगने ते कहंदे छोड़ो पर्ची नु मजाक रात बड़ा प्यारा प्रोग्राम है जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। और मैं बहुत अक्सर बैठ के तारीफ भी करता हूँ। रास्ते में भी कर रहा था इन बच्चों के साथ। मैंने कहा ये इतना फेमस प्रोग्राम हुआ है कि हर आदमी इसको देख के खुश होता है। ये अब आपसे हम शो के बाद पूछेंगे कि देखने में और करने में फर्क तो नहीं होता। नहीं हम देखते हैं। फिल्जा क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा। आपको अंदाजा है? जी मुझे अंदाजा अच्छा है। बहुत फिल्जा नाम है, मैं को बल्ब दी कंपनी समझदा रहे हैं यकीन करो। यार आप पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए। उनसे बचा लेना इनको, बाकी ठीक है। ये मेरी फिक्र वही सारी दुनिया। अच्छा जी बताइए, मतलब आप प्लीज। लखते जिगर। लखते जिगर मतलब होता है इसका? लखते जिगर यानी लखते उधर बैठे जिगर इधर बैठे, और जिगर तो हमारा खराब है ही। अच्छा तो आपने शो देखा हुआ है, सो यू हैव एन आइडिया। बहुत अच्छा शो लगता है मुझे। ये तो हमें चॉइस साहब नहीं बता दिया, आपको अपनी नई लाइन इन्वेंट करें। जी जी बहुत अच्छा शो लगता है, और जो भी आप बुलाते हैं पॉलिटिशियंस और साथ मॉडल रोज देखते हैं। मुझे बताइए आपकी इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? नहीं पॉलिटिशियन। पहले पॉलिटिशियन है चॉइस जी साहब? जी बिल्कुल।
तो कैसा पाया आपने इनको? अभी थोड़ी सी बात हुई थी, बिल्कुल मुझे अच्छे लगे थे। ये देखें, ये इनकी शफकत है ना। मगर ये क्या पहली बार आपसे मिलते ही हमेशा ऐसा होता है खवातीन को? नहीं, वो पीछे आप बैठा देते हैं, फिर एक दूसरे से फिर बात गुफ्तगू तो करनी करनी होती पड़ती है है। ना। अच्छा, आपने पीछे बात की थी? थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी बात की। कि आप कहाँ से हैं? अच्छा। उन्होंने कहा मैं लाहौर से हूँ। सानू अगर पता होता ज्यादा करनी है तो घंटा दे देते। मैंने कहा कैसर भैया को पूरा एड्रेस ना बता देना, वो घर भी पहुँच जाते हैं। अच्छा, मगर ये आपने मेरे बात का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या हर बार आपसे जब पहली बार कोई शख्स मिलता है तो वो ऐसे ही मुतासिर होता है आपसे? अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, खवातीन भी? अल्लाह के फजल करम से जो भी एक दफ़ा मुझे मिलता है उसकी कोशिश होती है कि मैं दोबारा भी मिलूँ। ओए होए होए होए। हमारे आज़ाद कश्मीर में अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे और सिस्टम है, वहाँ पे और सिस्टम है। वहाँ जराइम की बहुत कमी है और जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड आपको मैं दावत देता हूँ सारी टीम को कि एक दिन आप निकालें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेरे पास आएँ, मैं आपको साथ लेके चलूँगा, वहाँ आपको सैर कराऊँगा, आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। स्विट्जरलैंड वाला हिसाब है जो आजाद कश्मीर में? स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरत है, मतलब कि हमारे सारे खजाने वहाँ पड़े हुए हैं? खूबसूरती के लिहाज से। मैं अच्छा, वो वाले नहीं है फिर? नहीं हंसी आप। खूबसूरती के लिहाज से। तो आप हमें वो वाले खजाने दिखाए जो वहाँ पे गए हुए हैं। गुज्जर साहब तो कहते नहीं जाना दुश्मनदार बंदे उत्थे भावें इन्हां दी लड़ाई होवे सानू कुट पवा देना। ये देखें कैसी रेपुटेशन आपके बारे में ये कर रहे हैं। वो इनकी आदत है पुरानी। मैं इसीलिए कहा ना कि मैं शो देखता रहता हूँ, मैं इनको पढ़ता रहता हूँ। मगर जैसे बात ये है कि ये एक्चुअली नून लीग वालों के साथ ज्यादा ही करता है। हाँ, ये इससे पूछे क्या मसला है? ये असल में पता क्या है, इनको नून लीग से दिलचस्पी है, प्यार है, मोहब्बत है, सच में इसलिए कि उसका नाम बार बार लेते अच्छा, हैं। जो नून लीग के साथ कर रहे होते हैं उन सबको प्यार है नून लीग से? इनको प्यार है। अच्छा, फिर ये शहजाद अकबर का कजन ही समझे आप? सर मुझे नून लीग से भी प्यार और मियाँ साहब भी बहुत प्यार है। आप जाते क्यों नहीं इंग्लैंड उनके पास मिलने के लिए? मैं 3-4 बार चल जाना, मेरे अपने ही नहीं चाहते मैं जाऊं। वैसे फिल्जा, आप वोट डालती हैं? जी डालती हूँ। आपने डाला पिछली बार लास्ट में? डाला था। और जिनको डाला था वो जीत गए? जीत गए। और आप उनसे खुश हैं? जी खुश है। अच्छा, चौई साहब जीतने वालों से खुश हैं? हाँ जी, क्या कहेंगे फिर? हम वैसे PMLN को डालते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा चांस दें PTI को। अच्छा, और जी, चांस दे दिया आपने? दे दिया। और कैसा लग रहा है चांस? अब आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। ऐसा ऐसा सब कुछ होता है माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गरीब हो रहे हैं। यार, ऐम ही ना करें। सर यकीन कर लो 2.5 साल हो गए, अपना हिसाब ला लो। ये तो रोज पैंट बदलते से 6वां शो वही पैंट पाई थी। वैसे भी कैसा यूथ हो गया आजकल का, ये क्या कर रहा है अपने बड़ों के साथ? ये बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, ये अच्छा आदमी मेरे साथ बुरी कर रहा है। आपकी भी तो करना चाहिए ना, आप भी तो लोगों की करते हैं। फिल्जा, आप मुत्तफिक हैं चौई साहब की इस नहीं, तज्जिए से? मुझे शो में आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी नहीं करनी चाहिए। ये लो बेटे। अच्छा, मुझे ये बताएं फिल्जा, ये मॉडलिंग का ही शौक है या एक्टिंग वगैरह का भी? मुझे आप एक्टिंग का ज़्यादा शौक है। एक्टिंग का ज्यादा शौक जी, है? बिल्कुल। तो किसके साथ एक्टिंग करना चाहेंगे? मुझे आजकल आ रहा है जैन अली बेग, उसके साथ बहुत शौक है। जैन अली बेग के जी, साथ एक्टिंग करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर क्यों? अच्छी एक्टिंग करेंगी तो स्टार बन जाएंगी, अगर बुरी करेंगी तो फिर एंकर बन जाएंगी। बस उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे शौक है कि मैं उनके साथ काम करूँ। जैन अली बेग ही एक मार्क किए हुए हैं आपने। जी, अगर हुमायूं आपके सईद। काम करते करते उन्होंने रिटायरमेंट पहले ले ली तो फिर क्या करेंगी? नहीं लेंगे। नहीं, अगर हो सकता है ना, इंसान का भी होता है कि यार मैं नहीं कर रहा। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथ एक अच्छा, कर सिर्फ जैन के साथ ही काम करना है? बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे। जैन अली बेग साहब, आप बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ आप ही के साथ उन्होंने एक्टिंग करनी है। और ड्रामे के अंदर कोई और बाप बेटी माँ बहन का रोल हुआ तो उन्होंने कहना साइड पे कोई ड्रामे में नहीं हो, सिर्फ 2 ही लोग हो, जैन अली बेग और आप। नहीं बाकी सब भी हो। नहीं, अब तो हमें दिल रखने वाली बातें कर रही है। तो सर, आप कभी कोई जाते हुए कभी होता है कुछ और भी देख लेते हो यूट्यूब पे? नहीं, कि सिर्फ हम ही हैं? मैं सिर्फ आपका शो देखता हूँ। वैसे अपना यूट्यूब चेक कराओ। और आपकी बातों से मैं एंजॉय करता हूँ। ये कैसर भैया साहब, अकरम अतार साहब, मगर चॉइस कोई होता है ना बीच में वो ऑटो लोड होता है तो वो कभी वो खुद ही असल में नहीं। ना मसला पता क्या है, यहाँ इनका मजाक देख देख के मैं भी लोगों को मजाक बहुत करता हूँ। तो ये आप यानी कि हमसे क्योंकि सीख मैं और अकरम दास साहब हम साहेब ही हैं, करीब रहते हैं। मानुल्लाह साहब थे ना आपके, जी जी, अल्लाह पाक मगफरत फरमाए उनकी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो मेरे गांव और उनका गांव बिल्कुल साथ है, मेरी ज़मीन उनके गांव के साथ जाके लगी। अच्छा, यानी कि आप अमानुल्लाह साहब के साथ भी रहते रहे हैं और आप इनके साथ भी वहाँ पे रहते ये रहे भी हैं? हमारे करीब है, 2 तो यानी कि किलोमीटर। आप इर्द गिर्द कॉमेडियंस रहे हैं, तो क्या यही वजह रही कि आप नून लीग में चले गए? नून लीग में तो मैं पहले शुरू थे, मैंने आग ही नून लीग में खोली है। मेरे बड़े भाई थे चौधरी नूर आलम उनका नाम था। अच्छा, वो 4 दफ़ा मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर बने, मिनिस्टर भी बने। वो मेरी पैदाइश से भी पहले मुस्लिम लीगी थे
आपकी पैदाइश से ही पहले के मुस्लिम लीग? हाँ, वो पहले मुस्लिम लीगी थे और उस वक्त एक ही मुस्लिम लीग होती थी। हाँ जी। उसके बाद में ये नून डीम काफ बनी मुस्लिम लीग। हाँ। और जब से मियां नवाज शरीफ ने नून लीग बनाई है, मैं उस वक्त से, वो भी नून लीग में थे, मैं भी उस वक्त से आज तक नून लीग में, और आइंदा भी इंशाल्लाह नून लीग में। अच्छा जी। नून लीग जिंदाबाद जी। बहुत अच्छा। और मैं बड़ा खुश हाँ कि पहली उन अकरम साहब को हमसाया निकला, नहीं तो ठाकर साहब दे निकल दे वैसे अब तो आजकल तो नून लीग बड़ी फंसी हुई है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ नून लीग। नून लीग अल्लाह के फजलो करम से नून लीग का ग्राफ अप हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये नून लीग के फायदे में हो रहा है, नुकसान में नहीं हो रहा। ये कैसी थ्योरी है? नून लीग वाले तो इतना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ये जुल्म हो गया, वो हो गया, आप कह रहे हैं कि सब कुछ फायदा हो रहा है हमारा। अल्लाह के फजलो करम से उनके वोटों में इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही। लेकिन ना एक बयान वो देते हैं, हमारा कोई लीडर भी एक बयान दे देता है तो उनके 5-6 मिनिस्टर आके बैठ जाते हैं, जिस तरह आपने ये 3 आदमी यहाँ बैठाए होते हैं। हाँ। तो इसी तरह वो भी आके 5-6 मिनिस्टर उसकी तरदीद करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इनको और इसके अलावा काम ही कोई नहीं। भाई अपने काम पे तवज्जो दें, लोगों को पाकिस्तान को कोई पॉलिसी दें। पाकिस्तान भूख में मर रहा है, इधर देखें चीनी गायब, आटा गायब, बिजली गायब, गैस गायब, हर चीज़ गायब, पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। इनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए, मुल्क के लिए कोई पॉलिसी देनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये मोटरवे बना रहे हैं, ये बिजली पैदा कर रहे हैं, ये कारखाने लगा रहे हैं, ये कर, जो कारखाने लगे हुए हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। इमरान खान को सिर्फ एक बात आती है कि चोर चोर चोर, डाकू डाकू डाकू, इसके अलावा उसको लफ्ज़ ही कोई नहीं आता। या कहता है मैं नहीं इनको छोड़ूंगा। नहीं सर, छोड़ना तो तू किसी ने भी नहीं, सारे मारी जाएगा तो छोड़ेगा कि सर उन्होंने लफ्ज हो तो तुम याद होगा ना कि गुज्जर घबराना नहीं। हाँ, ये भी उनका आम जनरल सा लफ्ज़ है कि घबराना नहीं, मर जाए बेशक, घबराना। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आसान शर्त पे कर्जा यहाँ नहीं मिलता। जो एक पेज पे होते हैं इकट्ठे अक्सर, उन्हीं का एक दूजे से बयान नहीं मिलता। कि जिसके पास फार्मूला हो खुशहाली का, हमें क्यों इस तरह का हुक्मरान नहीं मिलता। सोचो जरा। हाँ, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फिल्जा ये बताएं जी। आपने कहा कि जैन के साथ आप काम करना चाहेंगी, या कि मूवीज में भी काम करना चाहेंगी, या सिर्फ ड्रामों तक ही है ये? ड्रामास का शौक है अभी। और किस किस्म के ड्रामे हों? ड्रामा वो जो अभी उनका ख़त्म हुआ है, तेरा गम और हम। अच्छा, जिस ड्रामे में वो जैन साहब हों, बस वही ड्रामा? उन्होंने जहन बना लिया कि जहन के साथ ही काम करना। नहीं, एक और है, वो कौन है? वासिल चौधरी साहब। नहीं, मैं तो ड्रामा करता ही नहीं हूँ। ये बात ने मरवतन आप बिल्कुल ना कहें, आप ऑनेस्टी को थामे रखें। ये सिर्फ काश्तकारी कर देने में। बिल्कुल कॉमेडी दी। मूवीज तो करते हैं ना। तो जैन के ऊपर हम रहेंगे कि जिस ड्रामे में जैन हो, चाहे वो रोमांटिक हो, हॉरर हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, मुझे वो हो उसमें ड्रामा बस पसंद है। आपने कभी इन लोगों का कोई काम देखा इसके अलावा? नहीं, यही देखा है। ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਿਹੜਾ मकान बनाया सी दोवां ने बनाया जी। मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ, इनका नाम अकरम उदास किसने रखा? उदास। ये जो पैदा होया सारा महला उदास से जी। अब बात सुने, क्लियर करें उनको बात। मैं नहीं रखा, कितना रखा जी? ये मेरे उस्तादा रखे। उदास क्यों उन्होंने रखा खास? वैसे ही मैं उदास रहता हूँ उदास, इसलिए। अच्छा। आप उदास रहते थे? जी जी। ये लग तो नहीं रहे आप उदास। लग तो नहीं रहे आप? नहीं हूँ, अच्छा। पहले तो घट रहते, हूँ तो ज्यादा सगों रहना। मगर क्यों, किस बात पे उदास रहते हैं आप? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ना पता, तुम तो एक घर च जाना। तो साहब आप बताएं, आप घर में क्यों उदास रहते हैं? मैं तसल्लुस रखा हुआ है इन्होंने, अकरम उदास। और उदास तो नहीं रहते, ये बड़े हसमुख आदमी हैं, हंसते नहीं, मगर वो रहते कह हैं। रहे हैं कि मैं उदास रहता हूँ। वो बालों की वजह से थोड़ा सा उदास रहते हैं। मैं इसलिए रहना जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ। आपको फिल्जा अपने सवाल का जवाब मिला? जी, मिल गया। मिल गया? सर भाई, आपका पिया कहाँ से नाम आया? क्योंकि मैं काफी दिलों का पिया हूँ ना, इसलिए मैंने इसलिए नाम रखा था कि मेरा पिया भी कोई आएगा, मुझे भी कहेगा कैसर पिया, तो इसलिए आज आए भी हैं। वो बट है, मैं जट हूँ। बट और जट की जोड़ी तो क्या बात है, गुज्जर सिर्फ देखते ही रहेंगे। तो वैसे क्या ज़हन है आपका, कैसा लगता मैं आपको? मुझे अच्छे लगते हैं जिंदगी में अकॉर्डिंग टू नेचर। ये तो सब मतलब शादीशुदा लोग बैठे हैं माशाल्लाह। ये हमारे सीनियर हैं, वो थोड़ा सा जूनियर है। तुसी सीनियर है ना? तू एडी छेती ना करा ना, मैट्रिक कर ला पुत्र। जिंदगी में होता ही है ना, कोई आइडियल भी होता है। तो मैंने बताया ना मेरे आइडियल कौन है।
कौन है? जैन अली बेग। जैन अली बेग। जैन अहमद बेग को तो गूगल करो यार। मेरे ख्याल रिसेंटली ही इनका करियर स्टार्ट हुआ है। कौन है जैन अली बेग? मुझे पता तो चले। हमें भी नहीं पता। मुझे शक्ल नहीं याद आ रही इसकी। ओ अच्छा ये वो जो ठीक हाँ मुझे अब याद आ गए हैं जैन अली बेग। हाँ तो मेरे ख्याल से आप तो कैसर घर जाएं। तो इसके बाद तो क्या कमी क्या है कैल्शियम के अलावा मुझ में? कमी क्या है? तस्वीर देख ले। हैंडसम लड़का है, एक बड़ा हैंडसम लड़का है, एक बड़ा जबरदस्त वो बड़ा जिमर टाइप का लड़का है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੈਨ ਚੰਗਾ नहीं कीता ਅੱਗੇ आवाज आएगी। बड़ा मजा। वैसे ये होता है जो वहाँ पे ये एको वाली जो बात बता रहे हैं, ये पहाड़ों में जब आवाज़ मारते हैं ना तो आवाज़ बैक आती है। बैक आती है। अजय सही कह रहे हैं ना? ये सही यानी कि आपने ट्राई किया हुआ है? ट्राई नहीं किया लेकिन पता है इनको, मैं तो नहीं कभी तो हुआ होगा गलती से एक आवाज निकल गई। इन्होंने पहाड़ों 'ਚ आवाज दी मियां साहब उधर आवाज आई मैं लंदन हाँ। वो जब हम मियाँ साहब को आवाज़ मारते हैं वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं आपके दिल में हूँ। How you doing, Bo? Good, how are you? You know, a couple of days ago, I went to the Langar Khana. अच्छा ਉੱਥੇ I was eating the food, but ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। So I went to the इंटेलेक्चुअल पीपल। ओके मैं कि मैं कोई कारोबार करना चाहना बट मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। उन्हें क्या ये पुराना लोहा ये जुत्तियां प्लास्टिक के डब्बे स्क्रैप का काम है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਚ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ 8 ਵਜੇ। अच्छा दुकाना बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया। ठीक है। सारी रात उत्थे मैं बैठा सवेरे जाके मैं सौदा बेचा ते 40 रुपए का विकिया। ठीक है। एक टाइम की रोटी खाधी, 2 टाइम भुख न पाना। ठीक है। एक बंदे ने मैंने किया एक्चुअली टाइम इज मनी। यस कहता एक बाइसिकल खरीद साइकिल ओदे ते माल इकट्ठा करके शाम ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਚ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਮੌਜ ਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 12000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 14000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਸਸਤਾ 18000 ਦਾ। ਸੋ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। पैसे हैं आपके पास? ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਨੀਲੇ ਨੋਟ ਪੀਲੇ ਨੋਟ Where ਲਾਲ is ਨੋਟ। this? ਸਰ How you doing, sir? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੋਟ। ਜਦੋਂ हाँ नून लीग। ਉਹ ਆਈ ਲਵ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਗਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੇ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ हो गया काम। You see, this is a good guy. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਪੀਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਪੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਈ 150 ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। मेरे पास नहीं। ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? मॉडल है वो। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ हाँ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ बिल्कुल 5000 ਦਿੱਤਾ ਨਾ देख लो फिर ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ नहीं अगला टायर भी आएगा ਦੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ हाँ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इस्माइल साहब, एक तरफ आप कह रहे थे कि आप लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं हुकूमत वाले, मगर ये आपके ऐसे यंग वोटर्स जो हैं वो हमेशा उनका खानदान डालता था आप लोगों को वोट, इस बार उन्होंने पीटीआई को डाल दिया, ये तो नुकसान हो रहा है सर। वो तो देख लिया इन्होंने डाल के आजमा लिया। मैं इनसे आपकी इजाजत से पूछ सर मेरी इजाजत नहीं, वोट आप डालने का मजा आया आपको? वोट मैंने बताया ना अभी तक तो नहीं आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी भी उम्मीद बाकी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि 3 साल तो गुजर गए, जी। 2 साल रह गया, अगला साल उनका इलेक्शन में है, हाँ जी, तो वो अब 3 सालों में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ देखो ना उन्होंने इसके अलावा और किया क्या है? चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, इसके अलावा उनको बात ही कोई नहीं आती। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मोटरवे ਤੁਹਾਡੇ सामने बनाइयां ने। मोटरवे नहीं ऐड करने जनाब। आप ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में चीनी का रेट क्या था? मैं वो तो डाइट के सी जी मैंने नहीं पता। उस वक्त तो चीनी का रेट 50 रुपए था, आज 120 रुपए। पेट्रोल उस वक्त क्या था, बिजली क्या थी, गैस में क्या था, लोग आराम से अपनी लाइफ गुजार रहे ये थे, तो सही गरीब कह रहे गुर्ग हैं, में भी। चीज़ें बहुत अब तो महंगी गरीब कर दी हैं, जरा हर मर चीज़ रहे पे हैं, टैक्स जब लगा बाहर दिया है। निकलते हैं देखते हैं लोगों को, अच्छे भले लोग होते हैं तो मांगते होते हैं बेचारे। सर जी मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ जी बोले। कि सपोज के अगले 5 साल भी पीटीआई के आ जाएं और वो पाकिस्तान के लिए मतलब बहुत ही अच्छे साल हों, आप नून लीग छोड़ के उस पार्टी में आएंगे कि नहीं? तो बस तकवार ये पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हुआ? देखिए मैं कश्मीरी जरूर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ। पाकिस्तान को उजड़ता, इसको तबाह होता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ਵਾਹ ਵਾਹ मगर वैसे मुझे इससे याद आया, आप एक बड़ा एक आम फहम मशहूर होता है गुजरांवाला खाने पीने वालों का शहर है, पहलवानों का शहर है, और बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ें गुजरांवाला से जुड़ी हुई हैं, और आप भी जो है फिल्जा भट्ट साहिबा, तो क्या आपको खाने पीने का शौक है? जी खाने पीने का शौक ये लग क्यों नहीं रहा? है। बस थोड़ा खाती हूँ ना, खाती हूँ लेकिन थोड़ा खाती हूँ। सर आपको खाने का शौक है? शौक था, अब नहीं। अब तो हुकूमत भी नहीं रही ना, हुकूमत में मैं तो हुकूमत में हूँ, गुजरांवाला की तरफ तो नहीं रही ना हुकूमत। लेकिन ना गुजरांवाला में हम अपोजिशन में हैं। हाँ, बड़ा आपको आयरनी लगती होगी, आप गुजरांवाला होते हैं और यहाँ पे आप की पार्टी जो अपोजिशन में है, ठीक है, वहां से आप निकलते हैं और जैसे ही आप मीरपुर पहुंचते हैं तो पूरा मंजर तब्दील हो जाता है और आप हुकूमत में आ जाते हैं। तो गुजरांवाले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਦੇਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। गुजरांवाला के लोग बहुत अजीब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये ठीक है कि ये भट्ट है ना, भट्टों से थोड़ा सा लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, वो कहते हैं रोटी खा के आए हैं। जो पूछते हैं किधर गए थे, रोटी खाने गए थे, क्या कर रहे थे, रोटी खा रहा था, मशहूर है मिसाल। लेकिन जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परहेजी खाते हैं, इनकी तरह, जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं बहुत खाती ये हूँ। आपको लगता है परहेजी खाती हैं? ये परहेजी खाती हैं तो इस तरह है ना, तो भट्ट हो तो वैसे भी- ऐसा तो नहीं होता भट्ट। ओए होए, ये देखें, बाट हो तो ऐसा नहीं होता। बताएं आप क्या परहेजी खाने खा रही हैं? नहीं नहीं मैं खाती सब कुछ हूँ, निहारी भी पाए भी सब कुछ खाती हूँ। वैसे लग नहीं रहा। लग नहीं रहा उनको, अभी मैं अकेला नहीं हूँ, देखिए चॉइसा भी कह रहे हैं कि लग नहीं रहा, ये क्या कर रही हैं? मॉडलिंग फील्ड में आपको पता है ना, तो कि क्या कोई maintain जिम रखना शिम पड़ता करती है। हैं? जी बिल्कुल जिम करती हूँ। जिम करती हैं वो, इसलिए देखें अब ये आजकल के जदीद दौर के हैं लोग, ये अब आजकल जितना खाते हैं साथ जिम करके चॉइसा टोटल कर देते हैं। आप वर्जिश वगैरह तो नहीं, पहाड़ ही चढ़ देते सीधा? नहीं, हम तो बस वॉक चेक कर लेते हैं। वही ना, आपकी तो वॉक ही नहीं मिलता काफी है। इतना। अब पहाड़ भी वो नहीं रहे, वो से मुराद कि जो पैदल चल के जाना पड़ता था, हमने अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त 85% सड़कें हमने बना दी हैं, हर घर के आगे सड़क जाती है। ओए होए, बल्कि कई घाट आगे सड़कें फिर बनाई हैं। मैटर हो, और मियाँ साहब की ये मेहरबानी हम पे हुई खसूसी। हमारा 12 अरब रुपए का बजट था सर, और मियाँ साहब की हुकूमत आई जब, उधर हमारी हुकूमत थी, मियाँ साहब ने यकदम उसको डबल किया। उससे ये हुआ कि आज आज़ाद कश्मीर की सड़कें बेहतरीन किस्म की सड़कें, वरना पहले बहुत टाइम लगता था, टूटी फूटी सड़कें थी। आज अल्लाह का फजल है कि आज़ाद कश्मीर ने बहुत तरक्की किया, और आज़ाद कश्मीर में 95% एजुकेशन है। हर यूनियन काउंसिल में, तो यहाँ तो यूनियन काउंसिल जब छोड़ के शहरों में कॉलेज है ना, तो वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल में एक कॉलेज है। आज़ाद कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, एक मीरपुर में मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, और एक रावलाकोट में है, एक मुजफ्फराबाद में।
और 2 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी हैं हमारे। तो आज़ाद कश्मीर इस वक्त जिस तरह मैंने पहले कहा है ना कि स्विट्ज़रलैंड, आप अब देखें ना आज़ाद कश्मीर जाके तो इंतहाई खूबसूरत इलाका है। रेडी वन 2 3 4 सिंध चो आ रहे हैं। अच्छा। ओ यार राती में बड़े अरसे तो बाद किधरे अचानक जाके सुता, हाँ। बैल ते बैल बैल ते बैल बैल ते बैल ते टोन वजी जा रही, तो मैं बिल्कुल बैल वेच के सुता है। अच्छा। ते बैल बज रही, सवेरे उठ के मैं वेखे 166 काला, डर गया। मैं कि इमरान खान साहब तो गुस्सा कर गए होंगे। और मैं जिसने स्क्रीन ते नाम पढ़े थे कायम अली शाह साहब, माय बेस्ट फ्रेंड, कॉल बैक में कीती है। मैं कहा सर खैर इन्नियां काला कीतियां ने, कहते ने 200 साल हो गए तुम नहीं आए। और मैं कहा सर 2 महीने पहले तो मैं आया था। कहते ने मेरे लिए वो 200 साल ही है, कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। गया कड़िया डाला जाके सलूट मारे है। मैं कहा सर खैर है। कहते ने 2-3 महीने पहले कुछ शरारती लड़के मुझे एक जगह ले गए थे, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी था, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान था, और वहां मरियम नवाज शरीफ भी थी। और इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक एयरलाइन का इफ्तिताह हो रहा है, आप भी ओहदेदार हैं। तो मैं वहां साइन करके आ गया था। तो 2 महीने हो गए उन्होंने तनख्वाह नहीं भेजी, एयरलाइन तो उनकी चल रही है, डेमोक्रेटिक एयरलाइन। और मैं क्या सर वो एयरलाइन नहीं थी, वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। हाँ। यानी इमरान खान को घर भेजने वाले थे वो। अच्छा। तो कहते ने क्यों नहीं घर जाता, घर में कोई झगड़ा हुआ है। और मैं क्या सर घर में झगड़ा नहीं हुआ, वो तो खुद 50 लाख घर बना रहे हैं। हाँ। तो कह रहे जहाँ 50 लाख घर बना रहे हैं वहां अपने लिए एक घर नहीं बना सकता। हाँ। अगर होटल में ठहरना है तो मैं कॉल करता हूँ, सिंध में किसी होटल में ठहर जाए। मैं क्या सर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहते ने ऐसे डींगे ना मारो मेरे सामने इमरान खान की, वो प्राइम मिनिस्टर है तो मैं भी तो सिंध का वजीर आला हूँ। हाँ। मैं कहा सर आप नहीं हैं, मुराद अली शाह साहब हैं। हाँ। कहते ने उनका भी कोई मसला फंसा हुआ है। हाँ। मैं कहा उनका नहीं मसला फंसा हुआ, कई सालों से मैं आपके आगे फंसा हुआ। मैं तो सलूट मार के निकल आया। सही किया भाई मैं कि यार इन्ना मैं टाइम ज़ाया कीता, हाँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ मैं आजाद जम्मू कश्मीर वाले पासे किते जांदा, अच्छा। पहाड़ियां वेखदा, भाई मौसम चेंज हो गया, 2-4 दिन रिलैक्स करदा, ਉਹ सफर कर करके मैं तुहाडे तक आ गया। ठीक। ते तुहाडे की हालात ने? हमारे पास भी आजाद जम्मू कश्मीर से दोस्त आए हुए हैं आज। ओ माशाल्लाह, कौन ने? चौधरी इस्माइल गुजर साहब आजाद जम्मू कश्मीर। Yes। इंज कहीदा हुंदा पुत्तर, जिन्ने ना बड़ी अच्छी तरह जान लग गुजरांवाला। हाँ जी। गुजरांवाला दे विच माशाल्लाह रिहाइश ते खिदमत आजाद जम्मू कश्मीर। माशाल्लाह इत्थे ते एमएनए हुंदे ना, हाँ। उत्थे एमएलए हुंदे ने। हाँ। माशाल्लाह तीसरी बारी एमएलए बने ने। Yes। इन्हां दे भाई भी उत्थे नाल एमएलए बने। इन्फॉर्मेशन नहीं मैं गलत देंगा, बिल्कुल। हाँ उनको इतला गलत दे सकना, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देंगा। हाँ। क्योंकि मैं ड्यूटी की थी 3 दिन मैं नाल प्रोटोकॉल दे उन्होंने छड़ के आंदा, 3 दिन इत्थे रहंदे ने, 3 दिन उत्थे रहंदे ने। ते मेरी लव है ने, बड़े प्यारे है ने। कौन है ने? एमएलए पुत्र को आखी दा एमएलए अगोई देख अल्लाह दे बंदे। मैं मैडम ने बड़ी अच्छी तरह जानना। अच्छा। खालिद मोइन भट्ट साहब। हाँ। नहीं है। अपना हुंजा भट्ट साहब नहीं है। अपना फिल्जा मोइन भट्ट साहब। यस। गलत कह रहे हैं तुम? आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं तो किधरे ना किधरे जाके मैं सही हो ही जाना। भाई इंसान था का पुतला है क्या हूँ सर? यार एक तस्वीर तुहाडे नाल बनाउणी है, बिल्कुल बनाओ। क्योंकि मैं बच्चे नूं दसना कि मैं आजाद कश्मीर जाना। अगों पुछदे ने किहदे कोल जांदे हो, मैं कहा तुहाडे चाचू कोल जाना। ते कहंदे उन्हां नूं वेखिया ते होया नहीं असीं। तस्वीर को नहीं के बनाते, वैसे ही फ्लश मार दे। माशाअल्लाह देखो ना सर, तुहाडे तो भी खूबसूरत ने। हाँ जी। अच्छा जी। सिर्फ फर्क है ना कि तुहाडे अगर नक लम्बा नहीं। नक लम्बे का मैंने फायदा बड़ा है। क्यों? बड़ी दूरों में सिग्नल फाड़ लेंगे, हवालात जो सीखा जो भी निकल जाते हो। हुण मैं तुहानूं दस देवां, नैब आहिस्ता आहिस्ता जारी होंदी है सख्त। ठीक है। ते नून लीग वाले सीखा जो भी नहीं निकल सकते। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे करें 2020 का आगाज? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट करें। लेडीज आप
रेडी हैं? ओके। ये बताइए कि मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास है जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मियां शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब का चेहरा। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब राना सनाउल्लाह। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब सर टाइटैनिक पर डूबती कश्ती में हैं आप सवार, 2 हैं आपके पास लाइफ जैकेट, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और चौधरी इस्माइल गुजर साहब। चौधरी इस्माइल गुजर। ओए होए आप फेल हो गए। परसों ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ किस कदर उन्होंने आसानी से नाम ले दिया चौधरी साहब का। चौधरी साहब क्या आपने इंप्रेशन छोड़ा है पहली मुलाकात के अंदर ही? उनकी मर्जी है ना, मेरी बेटी में जैसी है मेरे अंदर। देख लें आपने लड़का डबो दिया हमारा। इसके हालात ही डूबने वाले हैं। डूबने वाले हैं। ले चौधरी साहब आपकी बारी है जी। जी जी। चौधरी साहब एक लिफ्ट में आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद थे, किसी के साथ तस्वीर बनवाएंगे, किसी के साथ आप मुरव्वतन स्माइल दे देंगे उनको, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार। तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ बनवाएंगे? ख्वाजा आसिफ के साथ। जबरदस्त। किसको स्माइल दे रहे हैं मुरव्वतन? शायद खाकान अब्बासी। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया भाई? वो जो बाहर गए हुए हैं। इसहाक डार साहब। ठीक है जी, इसहाक डार साहब को उन्होंने कह दिया है। तो सब ये बताएं, आप भी आधी रात का वक्त है, बैठे हुए हैं आप आज़ाद कश्मीर और बोरियत हो रही है शदीद, एक कॉल कर सकते हैं, बोरियत ख़त्म करनी है आपने, किसको कर रहे हैं वो एक कॉल बोरियत ख़त्म करने के लिए आप? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर। इसके अलावा कोई शरीफ आदमी नहीं था। गुजर साहब साढ़े को 2 शरीफ ने, एक अंदर ने ते एक बाहर ने। अब मैं एक और नाम ऐड करूंगा फिर आपने जवाब देना है। शहजाद अकबर, डॉक्टर शहबाज गिल या फिर मुराद सईद। इन पे क्यों आपकी सुई अड़ी हुई है? आपको ऑप्शन ये मिल रही है जैसे हमें ऑप्शन मिलती है ना कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI, तो उसी तरह मैंने आपको 3 ऑप्शन दी हैं। PTI में और भी लोग हैं जिनका किसी का नाम लिया जा सकता है। और अब मैं 3 तो शफकत महमूद का नाम ले। मैं भी ले लूं शफकत महमूद। अच्छा अब चले मैं फाइनल नाम फेंकने लगा हूं, ठीक है जी। शहबाज गिल, मुराद सईद और शीरी मजारी साहबा। इनसे शीरी मजारी बेहतर है। शीरी मजारी की तस्वीर हो गई बस, ठीक है। टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? जी जी। अच्छा देखिए जब वो टाइटैनिक लगती थी तो वक्त हम भी जवानी में थे तो ले फिर जो साहब आपके जवानी के टाइम पे चले गए, टाइटैनिक के ऊपर 2 VIP पास आपको मिल गए हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जा रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत जाएंगे डॉक्टर साहब। ले फिर सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेटें हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। मरियम नवाज। मरियम नवाज को ठीक है जी। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर सर। आ जाएं फिर।